हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। आप सबको पता है कि अब जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी पीओ और क्लर्क का आएगा, उसके बाद उसके नोटिफिकेशन आने में भी टाइम है। लेकिन प्रिपरेशन हमें पहले से शुरू करनी पड़ेगी। जो भी फ्रेशर्स, जो भी स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि हम इस साल जॉब लगा लें, या ऐसा उनका मानना है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें, कैसे करें, उनके लिए वीडियो बनाया गया आज। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ बताई गई कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या ऐसा चीज़ फॉलो करनी है, क्या ऐसी चीज़ को छोड़ना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि भाई हमको अब ये एग्ज़ाम हमारे दिमाग में क्लियर है कि हम ये एग्ज़ाम करने वाले हैं, तो आपको है ना रेडी रहना पड़ता है कि हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक है, तो ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया है क्योंकि अब एसबीआई क्लर्क का भी पेपर हो चुका है और एसबीआई पीओ जो है उसका मेंस का एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसके भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप आरआरबी पीओ या आईबीपीएस के लिए तैयार करेंगे। आईबीपीएस का नोटिफिकेशन की डेट दी हुई है, तो एग्ज़ाम का कैलेंडर भी लॉन्च हो गया है, तो हमें पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो जितने भी आईबीपीएस बॉडी के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, वो प्लस आईबीपीएस वाले सारे एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लॉ फील्ड से तो आप एसओ या मतलब एसओ वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है मार्केटिंग में, आईटी में, किसी भी फील्ड में, तो आप एसओ की भी तैयारी साथ में कीजिए, करते रहना। क्योंकि इसका जो प्री का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जीए और मैथ और रीजनिंग ये आती ही आती है। ठीक है, तो आपको इनको तो छोड़ना ही नहीं है, और इंग्लिश भी आती है। ठीक है, और उसके बाद मेंस का जो इसका होता है, इसमें क्या होता है, मेंस में आपका जो सब्जेक्ट, अगर आप आईटी फील्ड से तो आईटी के क्वेश्चन आएंगे, मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग के, लॉ फील्ड के है तो लॉ के। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के अलावा अगर एसओ की तैयारी भी करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो अब तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो है पर्टिकुलर बैंक खुद ही लेने लग गया है, जैसे पीओ वगैरह की वैकेंसी वो खुद निकल जाए, जैसे अभी एचडीएफसी का आया हुआ है और सीबीआई है, ये सब एग्ज़ाम्स अब खुद कराते हैं। आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि इस साल आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्योंकि पिछले बार उसमें बहुत नोटिफिकेशन में लेट हुआ था। ठीक है, थर्ड है हमारा एसबीआई का नोटिफिकेशन आएगा, वही उसका क्लर्क का एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर तक, और पीओ भी नेक्स्ट ईयर तक ही होगा, क्योंकि ये एट द एंड ईयर ऑफ द एंड ही आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी आपके पास 7-8 महीने पड़े हैं। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा आरआरबी पीओ पे। ठीक है, आरआरबी पीओ और प्लस क्लर्क दोनों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट है, जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट अभी से ही करनी होगी। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो हम कैसे, अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले, कैसे होता है एग्ज़ाम। पहली बात तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए स्पेशली, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो अब पहले की तरह इजी नहीं आते हैं। जीए का लेवल अलग आने लगा है, अब उसमें सिर्फ फाइनेंस की न्यूज़ नहीं पूछी जाती, और भी अलग अलग न्यूज़ेज आती हैं जिन्हें हम पहले कम मार्जिन पे रखते थे, अब उनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स की जो न्यूज़ है, खासकर क्रॉप्स वगैरह, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर बजट मतलब इन चीज़ों के लिए कितना बजट दिया है, डिफेंस से भी आती है। ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह जो हम लर्न करते हैं ना, जो 1-2 नंबर क्वेश्चन थे, अब इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। और फिर उसके बाद आपको इसमें बैंकिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। आरआरबी में एक हमारा जो है जैसे राजभाषा अधिकारी वगैरह है, उसमें हिंदी सिलेबस आता है, रीजनिंग है। रीजनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप फोकस कीजिए आपको क्या नहीं आता। और जो फ्रेशर्स हैं उनको तो खैर अपना पूरा सिलेबस ही करना पड़ेगा कंडक्ट। तो मैं आपको बताती हूँ आपको सबसे क्या करना है। सबसे पहले आपको ना ये रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इसमें तो इंग्लिश नहीं आती है आरआरबी में, लेकिन और ये
अदर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, अगर आप चाहें तो एसएससी वगैरह के लिए भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। एसएससी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या और भी एग्ज़ाम होते हैं जो बहुत निकलते रहते हैं पीएसयूज़ वगैरह में, या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम, उनमें ये सब्जेक्ट तो मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि आपको इन पर तो कमांड होनी ही चाहिए, ठीक है। तो जीके हमारा मस्ट है, इस पर आप अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको जैसे से लगता है एग्जाम आएगा लास्ट 3 मंथ्स का पूछेंगे, 4 मंथ्स का, तो आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, खासकर एक्सरसाइज, क्योंकि होती ही होती रहती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़, क्रॉप से रिलेटेड, अब कितना अमाउंट किस क्रॉप्स को दिया, कितना टन उसने प्रॉफिट किया, ये सब आप पूछने लगे, तो आप ये सब प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस ऑन विच एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको सबसे पहले फोकस करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न होता कैसा है। फिर उसके बाद आपको देखना है इसका सिलेबस, क्या आपसे वो सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। फिर आपको क्रिएट करना है अपना एक स्ट्रक्चर, किसका, स्टडी स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टडी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये प्लान बनाना है कि हमें इन सब एक एक सब्जेक्ट्स को हमें कितना टाइम देना है, कितना हम उस पर रिवाइज कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस, ये मस्ट है, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी, तभी आपका स्पीड आएगी, आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको 20 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चे 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी करके आते हैं, हम भी करके आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आज से ही। और अगर बच्चों को, अगर किसी भी एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि यार ये वास्ट है, मुझसे नहीं होगा, तो आप आज से एक बार आप स्टेप लेना शुरू कीजिए। रीजनिंग, मैथ्स तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगा कि यार ये बहुत ईजी है, क्योंकि शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत ईजिली आपसे जब क्वेश्चन होने लग जाते हैं ना, तो हमको लगता है यार ये तो आता है, हम नया शुरू करते हैं, अब ये हो जाएगा, नया शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए फैमिलियर है। जैसे हम मैथ्स वगैरह देखते आए हैं, ठीक है, मैथ्स है हमारा, इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश भी हम देखते आए हैं। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, क्योंकि अगर आपने ये मतलब सोचा है कि मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, आपको इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। और फिर रीजनिंग इज़ नॉट टफ सब्जेक्ट, सबसे इजी मुझे तो यही लगता है, मेरी कमेंट इस पे सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। फिर मैथ्स वगैरह पे आई है, तो ठीक है, आपको मैथ्स में सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स में आपको इसका सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस में भी आप सबसे पहले क्या है, जो मिसलिनियस होते हैं, जैसे आपने देखा स्पीड मैथ के 5 क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, आते ही हैं, तो ये मैं कर लूँ। ये सारे सब्जेक्ट, जैसे परसेंटेज पे कमांड हो जाए आपकी, फिर आपका प्लस माइनस बोर्ड मार्क्स का रूल आपका सेलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ वगैरह है, इसके क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि मेंस में क्वाड्रिक इक्वेशन का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। तो इसके आप प्लस माइनस वाले रूल अच्छे से कर लो, तो आपके क्वेश्चन ईजीली हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट, वो है अर्थमेटिक के जो जितने भी आपके 7 से 10 चैप्टर हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपकी कमांड नहीं है 3-4 चैप्टरों पे, तो आप कम से कम 6 चैप्टर तो अच्छे से करें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। उसके बाद हमारा परसेंटेज है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पाइप एंड सिस्टम भी इसी का ही पार्ट है। फिर हमारा CISI बैंकिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक है, ये मेंस का भी बहुत अच्छा वेटेज लेके चलता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, हर शिफ्ट में, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये मैं मेन आपको बता रही हूँ कि मैथ्स में आपको कौन कौन से मतलब करने ही चाहिए, करने ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से निश्चित है। इससे ज़्यादा हिंदी तो नहीं आएगी मुझे, पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन जब आप कर ले, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, जो बोट एंड स्ट्रिंग, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, जैसे आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, फॉर्मूला से ही हो जाएगा ये, इनमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। तो ये करने हैं, क्योंकि अगर आपने ये 4-5 टॉपिक कर लेना, तो आपकी DI तो बन ही जाएगी। DI इज़ वेरी इजी, जो प्री में आती है,
ठीक है। और मेंस में भी DI बहुत इजी आती है। अगर आपका इन चैप्टर्स पे कमांड है, अर्थमेटिक पे कमांड है, तो आप मेंस की DI तो अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश का सिलेबस तो आप सबको पता है, बहुत इजी होता है। आपको ग्रामर रूल करने होते हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ना होता है वोकैब, जो इजी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखना कि आपके इंग्लिश ग्रामर के जो ग्रामर वाले जो रूल हैं, ठीक है, वो हो रहे हैं पूरे अच्छे से, चैप्टर वाइज सारे वो कर लो। फिर उसके बाद इनको रिवाइज करो डेली, ठीक है। हिंदी एडिटोरियल आता है, जो हिंदू एडिटोरियल, उसकी पूरी की पूरी वीडियोस देखो, उसमें से वोकैब देखो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और पैराग्राफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना है। इससे ही आपके 5-7 नंबर हो जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर कर ली, ये कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके बाद वर्ड स्वैप आता है, ठीक है। व्हाट्सएप भी ईजी आता है। और ये मैं सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए बता दूँ, क्योंकि RRB में इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। व्हाट्सएप करने के बाद आप पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये किसी भी एक ऐसा टीचर में, तो अड्डा के अभी नए सर हैं, उनके क्लास देखिए मैंने, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेंस का भी उन्होंने काफ़ी कवर कराया था, तो आप उनको देखिए प्लीज़। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप ये देखना, अड्डा अड्डा पे ही कुछ टीचर अड्डा पे मिल जाएंगे आपको, कुछ टीचर कहीं और मिल जाएंगे, तो आप देखना, ठीक है। मतलब मिस मत करना एक भी दिन। आप ये मत होना कि आज मैं स्किप कर दूँ, ठीक है। पैराजम्बल करने के बाद आपका क्लोज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आपके 7-8 नंबर तो 10 नंबर मैक्सिमम आपके इससे ही बन जाते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर में पहले इंग्लिश ग्रामर करनी, सारे चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ठीक है, सारे चैप्टर्स करने के बाद जब आप खासकर एडजेक्टिव और एडवर्ब पे आप अच्छे से कमांड रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सारे रूल्स इसके पढ़ना, बहुत सारे रूल्स की क्लासेस लगी हुई है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम्स पे, 120 रूल्स, ठीक है। उनकी संतोष श्री सर की क्लास भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं। उनकी क्लासेस आती हैं 1-1 घंटे की, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे, तो आप देखो, ये तो ऐसा है कि आप मंथली जो PDF आती है ना, उससे भी आप कवर कर सकते हो। जैसे आप ये मंथ कंप्लीट हो गया अप्रैल, तो अप्रैल का आप PDF डाउनलोड कर लो, कोई सी भी मंथली, कोई सी भी उसकी प्लेटफॉर्म की, ठीक है। या फिर अगर आप क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप बैंकिंग नॉलेज के लिए वैभव सर की क्लास देख लो, बहुत अच्छी है। जो बैंकिंग रेगुलेशंस आप होते हैं, या फिर जितने भी बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है, वो सब उन्होंने कवर की हुई है। उनकी बहुत अच्छी लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो। और उसके बाद ये, और आप देख सकते हैं गौरव सर की मंथली PDF, स्टडी IQ वाले गौरव सर की, ठीक है। वो भी वो 300, जो बेस्ट 300 आते हैं, वो तो है ही। उसके अलावा आप उनकी डेली देख सकते हो, और अफेयर क्लाउड्स की PDF भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप अफेयर्स क्लाउड या अड्डा में से किसी की भी मंथली PDF डाउनलोड करो, पढ़ो, डेली रिवाइज करो, ठीक है। अगर आप इनकी क्लासेस वगैरह देखनी है, तो मेरा तो सजेशन है कि उसमें 1-1 घंटे से पढ़ने से अच्छा आप 1 घंटा PDF पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपको, क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो आप क्लास देखो, क्योंकि क्लास इसलिए आपको गाइड कर देगी कि भाई क्लास से क्या होता है, जो बैंकिंग की बेसिक न्यूज़ होती है ना, वो हमें नहीं पता था। RBI की न्यूज़ हमें नहीं पता होता ना, तो RBI की जितनी भी पिछला जो है वो सब पढ़ना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। अब तो वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते कि कौन सी कमेटी क्या होता है, अब तो वो क्वेश्चन ही हट गए हैं, मतलब पूछे नहीं जाते। और रीजनिंग सबसे ईजी, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि क्वेश्चन इस मेंस में रीजनिंग के टफ पार्ट होता है, लेकिन प्री में इजी हो रहता है, ठीक है। ये प्री के लिए इजी है, मेंस के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें 3-4 पजल बनानी पड़ती है। लेकिन आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, ठीक है, वो कवर करनी है। फिर उसके बाद आपको उसमें सीखना है कौन कौन से पैटर्न्स फॉलो होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स फॉलो नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपको स्लॉग्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें ओनली अ फ्यू, ठीक है, ये वाला रिवर्स स्लॉग्स सीखने हैं।
फिर उसके बाद और ये मेंस में आता है रिवर्स वाला, और जो हम देखते हैं ना सिम्बलेटिक, जो सिंबल में आते हैं, सिंबल वाला स्लॉक्स आता है, वो भी अब प्री में पूछने लगे हैं। तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, इस सिलेबस को आप समझ लो और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं किस किस सब्जेक्ट को दिन में कितना कितना टाइम दे सकता हूँ, और उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स पे अपनी कमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ही हैं बस जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे आपकी पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरी गलतियों से मैंने सीखा है, इसीलिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी भी आपको सीखनी होगी। इनइक्वालिटी में आपको जितने भी कई लोग मैजिक बॉक्स से सिखाते हैं, कई लोग नॉर्मल ही करते हैं, तो आपको जैसा सूटेबल लगे, आपका दिमाग किस तरीके की चीज़ को अडेप्ट करना चाहता है, किस स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना चाहता है, कैसी ट्रिक वो यूज़ करना चाहता है, वो आपके ऊपर है। जिसमें कई लोग गेट चालू सिखाते हैं, कोई मैजिक बॉक्स वाला सिखाता है, कोई अपने हिसाब से सिखाता है, तो ये आपका दिमाग है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप सब जो जैसा सिखा रहे हैं वैसे सीखो, खुद का अपना दिमाग होता है कि हम क्या किस तरीके से सीखना चाहते हैं, हम किस टीचर्स हमारे लिए जो सबसे अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी अच्छा हो। सबका अलग अलग कैपेबिलिटी है, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, वो अपने हिसाब से ही सीखता है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आप अपना दिमाग यूज़ करना, ठीक है। इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज़, फिर हमारा आता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जाता है, और ब्लड रिलेशन के 3 से 4 नंबर। फिर उसके बाद होता है हमारा डायरेक्शन भी इजी है, डायरेक्शन इजीली बन जाता है, ठीक है। और ये वो टॉपिक है जो आपको नंबर देंगे, ये सारे टॉपिक आपको कम समय में अच्छे नंबर दिलाने वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद जाएंगे, डायरेक्शन के बाद आप जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। सारी तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट आपको सीखनी है, इनियर आउटर वाली, फिर उसके बाद आपको सुनिए सर्कुलर वाली, इनर आउटर ट्राइंगल वाली सीखनी है, क्योंकि आपको प्री और मेंस की तैयारी, देखो प्री की तैयारी, सिर्फ प्री की तैयारी करोगे तो सिर्फ प्री ही निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। तो प्री जब सिलेबस खत्म हो जाए तो आप प्री और मेंस की तैयारी दोनों साथ में करो, और फिर उसके बाद आप डेली इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सारे सब्जेक्ट्स में कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आप कोई क्वेश्चन देखो तो आप समझ जाओ कि वो क्या पूछ रहा है और मुझे इसे किस तरह से अटेम्प्ट करने की मेरा कम समय हो। क्योंकि देखो इसमें तो आपको 60 मिनट्स में 20 मिनट्स का स्लॉट दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको किसी में 40 मिनट्स, किसी में 30 मिनट्स का स्लॉट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये कैसे करना है। और ब्लड रिलेशन के बाद जब आप और कौन सा टॉपिक रह गया है, जैसे जो मेन टॉपिक है मैंने बता दी, क्योंकि पजल तो आप देखो, पजल ऐसी है कि पजल बन गई एक बार में तो भाई बहुत बढ़िया रहता है। उसकी भी एक ट्रिक होती है, उसकी ट्रिक क्या है पजल अटेम्प्ट करने की, कि अगर आप जब पजल बनाने जाते हैं ना तो हमेशा एक पजल से शुरू मत करो, मतलब एक प्रोजेक्शन मत लो, हमेशा दो, और अगर दो से ज़्यादा निकल रही है तो 3 प्रोजेक्शन तो आपको लेके ही चलनी है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लेने का तरीका क्या होता है कि अगर हमने ये बनाया तो हम इसमें भी सेम बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें 2 पॉसिबिलिटी निकल रही तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ लेंगे, अब अगर 3 पॉसिबिलिटी आ रही है तो वो यहाँ लेंगे, ठीक है। ये होता है। तो इसमें से 2-3 लाइन के बाद ये कैंसिल होगी, तीसरी लाइन के बाद, चौथी लाइन के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सही बन रहा है, हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। ये पजल अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्रोजेक्शन से नहीं, हमेशा 2 या 3 प्रोजेक्शन लेके चलो, क्योंकि जैसे फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर वाली में 2 प्रोजेक्शन में काम हो जाता है, ठीक है। और जो जैसे बॉक्सेस वाली पजल आती है उसमें भी 2 या मैक्सिमम 3 ही लगती है, लेकिन जो फ्लैट और बॉक्सेस वाली कंबाइंड आती है उसमें 4 प्रोजेक्शन भी चली जाती हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि ऐसी पजल्स हमेशा लास्ट में उठानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईजी पजल बन रही है, मैं सिटिंग अरेंजमेंट बैठा रहा हूँ और उनको कलर पसंद करवाए जा रहे हैं, या कोई सीईओ की पोस्ट से क्लर्क की पोस्ट पा रहा है, अगर वो 2 प्रोजेक्शन में हो रहे हैं तो आप उनको अटेम्प्ट करिए और वो जल्दी बन जाती है। सीईओ क्लर्क वाली जो होती है ना वो जल्दी बन जाती है, लेकिन जो एक आती है ना जिसमें 3 लोग हैं, 3 सिटी में जा रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक मुंबई गया, एक जयपुर गया और एक दिल्ली गया, तो एक में तो 2 ही लोग बैठेंगे, बाकी में 3 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। इस वाली पजल में ना टाइम लग जाता है, मतलब बन जाती है
पर आपकी प्रैक्टिस है तो ही बनेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब प्रैक्टिस करना। आजकल तो इतना टेलीग्राम पे इतना मटेरियल पड़ा है, इतना सारा सामान पड़ा है कि आप थक जाएंगे, लेकिन वो सिलेबस वो क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस और अगर आपको चाहिए कि आपको इजी अवेलेबल हो जाए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैंने आपको ये चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता दी है, कैसे करना है, क्या करना है, और ऐसे ही स्टार्ट करना है। स्पीड रखनी है सबसे पहले। स्पीड आप पहले दिन से बनाना शुरू करना, मतलब पहले दिन से मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नॉट कि भैया आप सिलेबस अटेम्प्ट करें तब करें। ठीक है, तब नहीं करना है, अभी करना है। दूसरी चीज़, बेसिक्स से स्टार्ट करो, पहले बेसिक्स कंप्लीट करो। बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये सिलेबस था और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप कैसे भी क्वेश्चन है, जब बेसिक क्लियर होता है तो बेसिक्स के थ्रू ही हम बहुत टफ एग्जाम तो टफ क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, वो करने के बाद और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपने सब्जेक्ट कर लिया है तो चैप्टर टेस्ट होते हैं वो कीजिए। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, टेक्स्ट बुक का ले लो, गाइडली का ले लो, अलीगढ़ बोर्ड का ले लो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप करो इनको। ठीक है, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। एग्जाम भी कभी कर सकते हैं, एग्जाम भी कभी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक ही मैंने लिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक का अच्छा रहता है, मेरे को तो बहुत काफ़ी ठीक लगता है। मेंस तक की प्रिपरेशन करवा देते हैं वो लोग। ठीक है, और चैप्टर टेस्ट हो जाए तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप सेक्शनल टेस्ट और मेंस पूरा सेक्शनल टेस्ट दो, मेंस का भी सेक्शनल टेस्ट दो, प्री का भी सेक्शनल टेस्ट दो, फिर उसके बाद आप फुल टेस्ट दो। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट वो देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तभी पता चलता है कि आपका किस तरीके का आपका माइंड है, आप उस स्ट्रेस को फॉलो मतलब कर पा रहे हैं, आप उस स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं। फिर आप उसको देखना कि आपका किस तरीके से वो मैनेज होता है। और उसके बाद आपको करनी है एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को, कि हमने कैसी परफॉर्मेंस दी, आज मुझसे क्या गलती, उसको एक डायरी में नोट डाउन करो। और अगले दिन फिर जब वो करो, जैसे आपने पूरा एक रूटीन फॉलो किया, और जब आप उसको एनालाइज करने के बाद ये सोचो तो कल मैं ये नहीं करूँ। ठीक है, ये आपको देखना है। डेली करंट अफेयर पढ़ने हैं, डेली करंट अफेयर आप देखो, मैंने बोला डेली करंट अफेयर देख लो। फिर उसके बाद आप मंथली पीडीएफ से उसको कवर कर लो, बहुत सारी न्यूज़ कवर हो जाती है। ठीक है, डेली करंट अफेयर किसी भी प्लेटफॉर्म का अफेयर क्लब का आता है डेली, आप वो पढ़ सकते हो, फिर मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। और कोई गाइडेंस चाहिए तो ऐसे वीडियोस जो मैंने बनाए वो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाते हैं आपको, मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा लेवल हो गया है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, सबसे अच्छी बात है टाइम मैनेजमेंट सीखना। इस चीज़ के थ्रू हम टाइम मैनेजमेंट अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं ना कोई चीज़ तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट होने लग जाता है, अपनी एक रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है हमारे अंदर, हम मोटिवेटेड रहते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मेरा ये वर्क है। तो ये टू डू लिस्ट होती है हमारी डेली की, आज मुझे ये करना है, आज मेरा ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स कि आपको ये फॉलो करनी है। फ्रेशर्स हो चाहे आप ऑलरेडी एस्पिरेंट है, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के ज़रिए आपको जितनी हेल्प हो सके प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब लेवल हाई होने लगे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर टाइम रील्स वगैरह देखने में, शॉर्ट्स वगैरह देखने में मत कीजिए। ठीक है, कभी किसी एक दिन मतलब कोई मूवी देख ली, कोई अच्छी मोटिवेटेड मूवी। बाकी अगर आप अभी एस्पिरेंट हो तो मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी प्रिपरेशन में 6 महीने लगा दो, आपकी जॉब आपके हाथ में, और उसके बाद बाकी काम। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।